गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक स्कूल एक आईएएस योजना की शुरुआत की? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नर हैज इनिशिएटेड वन स्कूल वन आईएएस स्कीम? तो ये कहां के राज्यपाल ने किया? ये किया है केरल के राज्यपाल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। केरल के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, मेधावी किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो ये तो रोज होता था कि सीएम और आपको गवर्नर का नाम मैं बता देता था। आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको केरल को समझाता हूं। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। त्रावणकोर तथा कोचीन रियासत को मिला के 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बना दिया गया। ये 1949 की बात है। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 जो कि 1956 में आया, आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार को मिला के 1 नवंबर 1956 को एक नया राज्य बना जिसका नाम था केरल। केरल का प्राचीन समय में नाम जो था वह अरण्यक था। तो ये केरल को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और हर दिन इसी तरीके से मैं नए नए पॉइंट्स को करंट अफेयर में जीके को समाहित करता जाऊंगा ताकि आपका जीके का पोर्शन जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाए। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी एसबीआई के द्वारा। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी जो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है वह है दिनेश कुमार खारा। अब देखिए, एक और मैं इसमें टर्म आपको बता दूं कि बैंकिंग के जगत में एक बहुत पॉपुलर टर्म है केवाईसी। तो इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है श्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो नरेंद्र मोदी मोरारजी देसाई के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले केशुभाई पटेल जो है अभी इस पद पर थे और उनके निधन के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष पद दिया गया है। अब आपको बता दें कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में जो है इस मंदिर को तोड़ा था। हालांकि इसने कई आक्रमण किए, लेकिन 1025 का जो आक्रमण था वह सबसे भयावह आक्रमण था और इस मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। बाद में सरदार पटेल की इस मंदिर को बनवाने में बहुत भूमिका रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने किस देश में सुरक्षा कारणों से पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है? कुछ ऐप्स थे जो कि पर्सनल लोन अप्रूव करते थे, तो उनको भारत में, चूंकि भारत सरकार जो है चाइनीज ऐप के प्रति लगातार सख्त कदम उठा रही है, तो ये सारे ऐप जिनको हटाए गए थे वो चाइनीज ऐप थे, तो भारत में उनको अब बैन कर दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर ने कैश गुरु, 10 मिनट लोन जैसी कुछ और चाइनीज एप्लीकेशन को भारत से हटा दिया है। गूगल की स्थापना जो है वह 1998 ईस्वी में हुई थी और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके जो फाउंडर हैं वह है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन और इसके सीईओ वर्तमान में है सुंदर पिचाई। अब देखिए, गूगल को लेके एक जो है मिथक फैलता है गूगल के फुल फॉर्म को लेके। ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज है, फेसबुकिया नॉलेज है कि गूगल फुल फॉर्म क्या होता है। और आपको बता देंगे लोग, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। जबकि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल के ऐसा कोई फुल फॉर्म हमको देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में द एरो इंडिया 21 ऐप किसने लॉन्च किया? एरो इंडिया शो का नाम है और इसको अभी जो है लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। अब आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। यह मोबाइल ऐप एरो इंडिया 2021 से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक आसान इंटरैक्टिव इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। एरो इंडिया एक द्विवार्षिक हवाई शो है जो पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। अब जब रक्षा मंत्री की बात हम प्रतिदिन करते हैं तो आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे वह बलदेव सिंह थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने, बड़ी कंपनी यानी कि लार्ज कंपनी वाले ग्रुप में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है
आईटीसी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आईटीसी का पहले जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 1910 के आसपास, तो उस समय इसका नाम था इंपेरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जबकि बाद में इसकी स्थापना बाद में जो है इसका नाम कर दिया गया क्या, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। और वर्तमान समय में आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो बस जाना जाता है आईटीसी लिमिटेड के नाम से। और आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय है कोलकाता में। यह भारतीय कंपनी है जिसके सीईओ है संजीव पुरी। अब ऑप्शन में हमको 2-3 चीज मिला, एक पीएफसी मिल गया, तीसरा एनटीपीसी मिल गया और चौथा हमको ओएनजीसी मिल गया। तो थोड़ा सा इन सब के फुल फॉर्म को भी जो है वो हम देख लेते हैं। तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और पीएफसी का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजित की तारीख क्या है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा माह, व्हाट इज द डेट ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। तो यह डेट है आपका 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और सड़क सुरक्षा महीना जो है वह मनाया जा रहा है। और यह मंत्रालय यानी कि जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है, यह नितिन गडकरी के अधीन है। नितिन गडकरी लगातार चर्चा में रहते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जहां पूरा विश्व जो है निगेटिव में चल रहा है, चाइना अभी भी लगातार पॉजिटिव में चल रहा है और 4.3% की दर से अभी भी उसकी इकोनॉमी जो है बढ़ रही है। चीन विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पहला जो है वह यूएसए है। चीन की जीडीपी करीब 15.2 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 2.87 ट्रिलियन डॉलर की है। इसको 5 ट्रिलियन डॉलर करने की जो है कवायद जारी है भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर काम किया है। तो यह भारत ने किया यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर, यूके के साथ। अब आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम की जब बात कर रहे हैं तो वहां के प्रधानमंत्री जो है वह भी है बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ की कैपिटल जो है वह है लंदन। भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड तथा थेल्स ने भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों सरकारों के समर्थन में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम पर साझेदारी करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत जो है हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अंतिम सवाल है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले स्विच ड्रोन बाकी खरीद के एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो यह किया है इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना ने। भारतीय सेना यानी थल सेना इसमें स्विच ड्रोन के अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ लगभग 2 करोड़ डॉलर का करार किया है। अब जब चूंकि आज हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट्स को देख रहा था, तो जब भारत के हम इसकी बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की थल सेना की, तो वर्तमान में भारत के जो सेना प्रमुख है वह है मनोज मुकुंद नरवाने। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे। हालांकि जो पहले थल सेनाध्यक्ष जिनको माना जाता है, उस समय थल सेनाध्यक्ष नाम का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं था। उस समय कहा जाता था कमांडर इन चीफ भारतीय सेना, तो वह थे KM करियप्पा। यह काफी टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि इसके पहले भी लोग थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे, तो आप एकदम KM करियप्पा पर टिक करिएगा, ये सही माना जाएगा। हालांकि ये जो है एक टेक्निकल प्रश्न है। अब चलते चलते हम आपको दे दें आज के कुछ क्वेश्चंस जिसको कि आप करेंगे। आज का पहला सवाल है, DRDO की स्थापना जो है वह कब हुई थी। मैं लगातार आपको बताता हूं। Who is known as the father of Indian cinema? भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यह किसके अधीन है, इसके मिनिस्टर जो है वह कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए और मिलेंगे फिर से हम 21 जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और PDF लिंक जो है, PDF जो बोर्ड का है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।